स्कूलों की बात हुई है तो अब जरा फीस के ताल्लुक से भी बात करते हैं। जी नाजरीन, जहां हम जम्मू कश्मीर के अंदर खासकर वादी कश्मीर के अंदर स्कूलों की बात कर रहे हैं, स्कूल में तालीम निज़ाम की बात कर रहे हैं, अब ज़रा बात करेंगे फ़ी फिक्सेशन कमेटी की। उनकी जानिब से प्राइवेट स्कूलों को ये हिदायत बाज़ाब्ता तौर पर अब दी गई हैं। उनको इंतबाह किया गया है कि जो फ़ीस से ज़्यादा वसूल कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये फ़ी फिक्सेशन कमेटी की जानिब से कहा गया है, क्योंकि कुछ शिकायतें मासूल हुई थी कि जो बच्चे हैं उनसे ज़्यादा फ़ीस जो है बारी रकम वसूल की जाती है, जब चाहे एडमिशन के दौरान या दीगर कुछ ऐसे मामला भी होते हैं जब बच्चों से फ़ीस वसूला जाता है, बारी रकम वसूल की जाती है। तो उस शिकायत का संजीदा नोटिस लेते हुए फ़ी फिक्सेशन कमेटी की जानिब से स्कूल प्राइवेट स्कूलों के जो इंतज़ामिया है उनको इंतबाह दिया गया है। उनसे बाज़ाब्ता तौर पर यह कहा गया है कि अगर इसमें कोई मुलविस पाया गया तो उन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि ऐसी शिकायतें मासूल हुई। और साथ ही साथ फ़ी फिक्सेशन कमेटी की जानिब से ये भी कहा गया है कि जिन स्कूलों ने बच्चों से ज़्यादा फ़ीस वसूला है, जिन स्कूलों ने बच्चों से ज़्यादा जो रकम जो है वसूल की गई है वो उन पेरेंट्स को वो वापस दे। ये बाज़ाब्ता तौर पर इस हुक्मनामे जो हिदायत दी गई है फ़ी फिक्सेशन कमेटी की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर कहा गया है कि वो ज़्यादा जो बारी रकम है वो वापस करें, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक नया हुक्मनामा जारी किया गया है। चेयरमैन फ़ी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी के हैं जस्टिस रिटायर्ड मुजफ्फर हुसैन अत्तार, जो कि साबिक जज हैं। एक ताज़ा हुक्मनामा जारी हुआ है कि निजी स्कूलों की जो इंतजामिया है अपनी आला सौदेबाजी की पोजीशन का नाजायज़ फ़ायदा उठाती है। मुबैना तौर पर तलबा से सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर भी भारी रकम की अदायगी होती है। फंड्स हैं, कुछ दीगर मामलात हैं, इनमें दाखिला फीस के तौर पर वो इनसे लेते हैं, लेकिन ये जो इजाफी रकम, यही जो ज़रूरत से ज़्यादा फीस है वसूल करने वाले तमाम स्कूलों को अब वार्न किया गया है इस ताज़ा हुक्मनामे के मुताबिक। साहिल इकबाल हमारे नुमाइंदे श्रीनगर से हमारे साथ है। साहिल, क्या मजीद तफसीलात हैं? और ये जो कहा जा रहा कि सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर स्कूलों की तरफ से लिए जाते हैं, इसमें कोई तस्दीक हो पाई है कि स्कूल कितना पैसा और क्यों लेते हैं, किस मकसद से, और वालिदैन इस चीज़ से पहले से आगाह हैं जिसके बाद अब ये हुक्मनामा जारी करना पड़ा है FFRC को? बिल्कुल आसिफ, देखें जिस तरह से हमने इससे पहले भी कई दफा ये खबर पहुंचाई है, और अभी चूंकि वादी कश्मीर की खासतौर पर बात करें तो जो यहाँ पे जो किंडरगार्टन स्कूल हैं उनकी अभी एडमिशन प्रोसेस वगैरह जो चल रही है, और इस बीच में ये फैसला आया है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वादी कश्मीर के कुछ नामी गिरामी बड़े स्कूल होते हैं जहाँ पर जैसे ही एडमिशन प्रोसेस शुरू होती है तो वहां पर जो है एक कंपटीशन सा लग जाता है, और जितने भी जो अच्छे खासे लोग होते हैं, यानी जो माली तौर पर अच्छे खासे लोग होते हैं, उनका एक कंपटीशन लग जाता है, और हर कोई ये चाहता है कि बड़े स्कूल्स में उनके बच्चों के लिए सीट जो है रिजर्व रखी जाए, उसको हासिल किया जा सके। और इस बीच में कुछ बड़े स्कूल्स जो है वो इस बात का नाजायज फायदा उठाने में लगे होते हैं, और आमतौर पर जिसको बैन किया गया है, जिसको रोका गया है, जो हम एडमिशन फीस मांगते हैं बच्चों से, ये बड़े स्कूल जो हैं एडमिशन फीस के नाम पर अब दूसरे भी नाम किए हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि उनको बोला जाता है डोनेशन दे दीजिए आप, या आप रिफंडेबल या पैसा यहाँ पर जमा करवाइए, या उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाइए। तो इस ऐसे नाम रखे गए हैं अब इसके, और इसमें बड़ी बड़ी रकमें जो है उनसे वसूली जाती हैं, लेकिन पेरेंट्स भी जो है वो अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए नहीं देखते हैं ये चीजें, और वो ये पैसे दे देते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम गरीब गुरबा लोगों की बात करें तो उन्हें काफी ज्यादा परेशानियां होती हैं इस चीज से, और कानूनी तौर पर देखा जाए तो ये इलीगल है, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है कानून में, और पहले ही अगर हम देखें तो इसके लिए बाज़ाब्ता से ममानियत की गई है, और जो सेक्शन 20E है जम्मू कश्मीर स्कूल एजुकेशन एक्ट का, उसके तहत इसके खिलाफ जो है इसको बैन किया गया है, और कोई भी स्कूल जो है आपसे ये चार्जेस नहीं ले सकता है, एडमिशन फीस नहीं ले सकता है। और इस पर अब FFRC जो फीस फिक्सेशन जो है कमेटी है, रेगुलेशन कमेटी है, वो अब मुतहरिक हो गई है, और उन्होंने बाज़ाब्ता से एक आप यूं मान लें कि एक वार्निंग जारी की है तमाम स्कूलों को जो इस तरह के कामों में मुलव्वस होते हैं, और पेरेंट्स से जो है पेरेंट्स को मजबूर कर देते हैं कि वो इस तरह की फीस वगैरह जो है अदा करें। तो FFRC के इस ऑर्डर में बाज़ाब्ता से उनको एक वार्निंग दी गई है उन तमाम स्कूलों को कि वो इस चीज से बाहर आ गए, और अगर किसी स्कूल में
अभी तक वो फीस वसूली है पेरेंट्स से, तो उन फीस को जो है वापस किया जाए, वरना उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके। लेकिन आसिफ, यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि इस तरह के ऑर्डर्स हमने माजी में भी देखे हैं, लेकिन ऑर्डर्स कहीं जमीनी सतह पर इंप्लीमेंट होते हुए नजर नहीं आते हैं। और अगर इस तरह का ऑर्डर जो है सामने आया है, ये एक खुशआइंद बात है और पेरेंट्स के लिए राहत की बात है, लेकिन इसको सिर्फ कागजी तौर पर जो है नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसको जमीनी सतह पर इंप्लीमेंट होते हुए देखना चाहिए। तभी जाकर जो है पेरेंट्स जो है वो इससे खुश हो सकेंगे और उनका एतमाद जो है फीस फिक्सेशन और रेगुलेशन कमेटी पे ज्यादा बढ़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। तो मुख्तलिफ स्कूलों के खिलाफ आने वाले वक्त में कार्रवाई भी हो सकती है जो फीस के नाम पर इजाफी रकम वालिदैन से हासिल करते हैं या उन्हें मजबूर इस बात पर करते हैं। और FFRC की तरफ से जो चेयरमैन हैं उनकी तरफ से नया हुक्मनामा जारी किया गया है। अब हुक्मनामा जारी हुआ है, उम्मीद भी ये करनी चाहिए कि इस पर एक रिएक्शन आता है तो चीजें इग्नोर कर दी जाती हैं, वो इस बार ना हो। वालिदैन पर वाकई में अगर संजीदगी के साथ सोचा गया है कि उन पर बोझ है तो फिर उसको कम